सीधा ऑप्शन है, एमसीक्यू बेस्ड है बेटा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको, चैप्टर नंबर 7 है ना। और मैंने आपको बेसिक बता दिया था, कुछ 2-3 बातें हैं जो मैथ की बतानी है बस, एक बारी वो देख लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको लास्ट क्लास में थर्सडे को कुछ बेसिक बातें बताई थी कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, क्या क्या चीजें वहां यूज करते हैं। अभी हमें क्या करना है, आज यहाँ पर कुछ मैथ के फॉर्मूले डिस्कस करने हैं जो इससे लिंक होंगे, ठीक है। तो एक बार उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं कि मैथ के कौन कौन से फॉर्मूले जो लिंक होंगे, ताकि हमें आगे परेशानी नहीं आए बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए जरा, इसमें लिखा हुआ है, अगर हम cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, पहले cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin थीटा होता है। ये आपको याद रखना है सब बच्चों को, चाहे जिनके पास मैथ्स है या नहीं है, ठीक है। और अगर cos 2 थीटा का कोई इंटीग्रेशन कहता है, या मान लो 4 थीटा का कोई इंटीग्रेशन कहता है थीटा के रिस्पेक्ट पे, तो जो थीटा के बराबर में लिखा है 4, उससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा साइन 4 थीटा बाय 4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया नहीं? उसके बाद अगर कहीं पर भी साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। और अगर वो कहता है साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 4, ठीक है। इतना डन है? इतना क्लियर हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बात आप देखिए, मैथ का थोड़ा सा लिंक है। अगर साइन में जितने भी पाए आ रहे हैं, साइन पाए, साइन 2 पाए, साइन 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 7 पाए, एनी पाए, साइन में जितने भी पाए आ जाए सबकी वैल्यू 0 होती है। साइन में एन पाए जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और अगर कॉस में आता है पाए, कॉस में अगर ऑड पाए आएगा तो ऑड पाए की वैल्यू -1 होती है। और अगर इवन पाए आएगा तो इवन पाए की वैल्यू होती है +1, ठीक है। कॉस में जो ऑड पाए आता है दैट इज -1, और जो इवन पाए आता है दैट इज +1। जैसे मान लो cos 2 पाए पूछा किसी ने, cos 4 पाए पूछा, 6 पाए पूछा, 8 पाए पूछा, सबकी वैल्यू +1। और अगर ऑड पाए हुआ पाए, 3 पाए, 5 पाए, 7 पाए, 9 पाए, उनकी वैल्यू -1, ठीक है ना। जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। और अगर cos में कोई भी π/2 आया तो वो 0 होता है। 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, सबकी वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? यस, बायो वाले बच्चों, ठीक है। हाँ वरुण, क्या लिख दिया मैंने उल्टा? बताओ।
हाँ जी वरुण साहब, क्या उल्टा लिख दिया? वरुण मैथ्स है तुम्हारे पास, क्या है मैथ्स से? बिना मैथ्स के बच्चे हो तुम? मैथ्स है? कहाँ पढ़ते हो तुम मैथ्स? घर पे? ऐसे पढ़ते हो घर पे मैथ्स? बेटा सही लिखा है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है भाई, कंफ्यूज ना हो भाई कोई भी बच्चा। ये बीच में वरुण ने कंफ्यूज करने की कोशिश करी हमें, लेकिन हमें पता है सब कुछ। ठीक है ना? इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं ट्रिग्नोमेट्री के, दो तीन फॉर्मूले जो बहुत बार यूज करते हैं, तीन है। एक तो ये है 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा, और एक फॉर्मूला है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। यहां याद रखें, अगर यहाँ 2 थीटा है तो थीटा बन जाएगा, और अगर माइनस का है तो sin² आएगा, प्लस का है तो cos² आएगा। और फिर आता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos 2 थीटा। ये हमारे पास बस लास्ट, ये पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो गया इसका, जो ऑरेंज का था। और मैं अब इसके बाद चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, और जैसे ही कर लेंगे मेरे को मैसेज कर दे, फिर मैं आगे टॉपिक शुरू कर दूंगा। रजत मलिक, कॉस के सारे π/2 जीरो होते हैं, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अब आप 2π/2 मत बोल देना, 2π/2 पाई बन जाएगा। इज इट डन? बस हो गया, करें अब आगे पढ़े। सबने लिख लिया? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाँ फर्स्ट पॉइंट है सॉरी हमारा चैप्टर का, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। हाँ दिव्यांश, क्या पूछने जाते हो आप बताओ। बेटा cos π/4 में क्या करोगे आप? cos π/4 1/√2 होगा।
ठीक है, चलिए देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हमें नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, सॉरी। ठीक है, अभी आप देखिए इस चैप्टर में हम कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, हमने दो टर्म्स पढ़नी है। ये दो टर्म्स ऑल्टरनेट की टर्म्स है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की ये टर्म्स है। जैसे जब आपने याद करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो आपने वोल्टेज के बारे में पढ़ा था कि भाई ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो उसकी कुछ टर्म्स थी, कुछ बेसिक्स थे। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव वोल्टेज की भी कुछ बेसिक टर्म्स होती है, उन बेसिक टर्म्स को ही मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, हम इसको बोलते हैं वी एवरेज। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एवरेज वैल्यू। जैसे हमने कहा भाई ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, इस आर रेजिस्टेंस को हमने क्या करा, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस आर रेजिस्टेंस को हम कर दिया ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, और ऑल्टरनेटिंग सोर्स की वोल्टेज कितनी है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू वो कांस्टेंट वोल्टेज होती है, एवरेज वैल्यू वो कांस्टेंट वोल्टेज होती है जो सर्किट में उतना ही चार्ज भेजती है। जितना चार्ज कौन भेज रहा है, जितना चार्ज एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भेज रहा है इन हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू वो कांस्टेंट वोल्टेज है जो उतना ही चार्ज भेज रहा है सर्किट में, जितना चार्ज कौन भेज रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भेजता है इन हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल का मतलब होता है टाइम T/2, राइट। ये क्लियर हुई बात जो मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ में आया या नहीं आया बताइए। नहीं आया समझ में, से यस और नो। नहीं आया, एक मिनट देखो, एवरेज वैल्यू क्या होगी, अगर मैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू वो कांस्टेंट वोल्टेज है, वो फिक्स है जो उतना ही चार्ज भेजेगा सर्किट में, जितना चार्ज कौन भेज रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भेज रहा है एक हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल का मतलब होता है टाइम T/2। टाइम T/2 कहां से कहां तक का टाइम होता है, टाइम T/2 यहां से लेकर यहां तक का टाइम होता है। तो इस टाइम में जितना चार्ज एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भेजेगा, ठीक उतना ही चार्ज उसकी आर एवरेज वैल्यू भेजेगी। जैसे मैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट करा इस आर रेजिस्टेंस में, ठीक है, इतने टाइम में मान लो इसने 10 कूलम चार्ज भेजा, तो मैं अगर इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जगह इसके थ्रू एक एवरेज वैल्यू का सेल कनेक्ट कर दूंगा, तो ये जो एवरेज वैल्यू का सेल है ये भी इसके अंदर क्या करेगा, 10 कूलम का चार्ज भेजेगा इतने ही टाइम में। जो चार्ज है वो बराबर रहेगा दोनों बार, इस बार इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना, लेकिन टाइम भी बराबर रहेगा। इसके अंदर भी हम T/2 तक भेजेंगे और इसको भी T/2 तक भेजेंगे। T/2 मतलब हाफ साइकिल। अब क्लियर हुआ,
ठीक है हिमांशी, ठीक है तान्या, ठीक है मुकुल। डन बेटा।